हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट मूवीज, उनके डायरेक्टर कौन है और इंपॉर्टेंट दूरदर्शन के सीरियल आप लोगों से कौन से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इस साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड आप बोल सकते हो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवीज़ हैं, इंपॉर्टेंट आपके सीरियल है वो इस वीडियो, इससे बाहर आई डोंट थिंक सो आपसे कुछ पूछा जाएगा। जितनी जरूरी चीज़ें वो मैंने कवर कर दिया है। तो पेपर वन में इंपॉर्टेंट मूवीज, दूरदर्शन या फिर बाकी आप लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है वो इसके अंदर पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डायरेक्टर क्या है, ईयर्स क्या, और यहाँ से सवाल अगली शिफ्ट्स में आएंगे ही आएंगे। कल भी क्वेश्चन आ चुका, सो प्लीज जिसका भी आगे आने वाली शिफ्ट में इस वीडियो को आपने जरूर से देखना है। इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट रिवीजन, उसके साथ डिस्कशन, क्विज पोल, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम एक्टिव हो चुका है, आपको पता था 22 तारीख तक ये बंद था, कोई एक्टिविटी हम नहीं कर सकते थे, बट अभी आपका @प्रीति पेपर वन क्विज भी होता है। पीडीएफ भी मैं यहीं पे शेयर करूंगी, जो भी पुरानी पीडीएफ अभी तक पेंडिंग थी, तो ये आपने जरूर से ज्वाइन कर लेना है। एंड अगर आप लोगों को बेसिकली आप यहाँ भी शॉर्ट रिवीजन कर सकते हो, तो यहाँ से स्कैनर के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो मेरा इंस्टा पेज, जहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है, या टेलीग्राम पे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। शुरू करते क्लास को। सबसे पहले अगर मैं बताऊं आप लोगों को, राजा हरिश्चंद्र मूवी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ मैं मूवीज पे, जहां से हाईली प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस की, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बाइफरकेट करूंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ 1913 के अंदर आप लोगों की कौन सी मूवी आती है, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र ये आपकी पहली फीचर फिल्म मानी जाती है। अब इसी का रिवर्स कर दो, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए। 1931 कर दिया, 3 को यहाँ ले आए, 1 को यहाँ रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पर हमारी पहली फिल्म आती है आलम एरा। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था आपका रीसेंट साइकिल के अंदर। ठीक है, ये क्यों मानी जाती इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट क्या थी, टॉकी फिल्म थी, पहली मूक फिल्म थी, ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो राजा हरिश्चंद्र 13 में, आलम मेरा 1931 में। अब बीच में इंपॉर्टेंट और मूवी कौन सी आती है, देखो 1914 से सत्यवान सावित्री, सत्यवान और सावित्री, ये मूवी यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद 1917 के अंदर क्या आता है, 1917 में एक इंपॉर्टेंट मूवी आती है लंका दहन, लंका दहन। ठीक है, ये पुरानी मूवीज है, मैच द फॉलोइंग में आने की प्रोबेबिलिटी है। देन कालिया मर्दान 1919 में आती है, कालिया मर्दान, कालिया मर्दान। छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी जहां जहां पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, छोटी सी क्रोनोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ, 1937। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट मूवीज आती है। 37 में आपकी मूवी आती है किशन कन्हैया। ठीक है, किशन कन्हैया, किशन कन्हैया आपकी फिल्म आ जाती है। फिर उसके बाद 1957 के अंदर आप बोल सकते हो इसके 20 साल के बाद, मदर इंडिया, यहां से आने की प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन आने की, स्टार लगा दिया मैंने यहां पर। ठीक है, मदर इंडिया आ जाती है। 1960 में क्या आता है, मुगले आजम, मुगले आजम यहाँ पर मूवी आपकी आती। याद कैसे रखोगी, ये तो मैंने आपको लर्न करा दिया। अब राजा हरिश्चंद्र के बाद सत्यवान सावित्री की, उसके 3 साल के बाद आपका आता है लंका। ठीक है, उसके 2 साल के बाद क्या आ जाता है, कालिया। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर 3 2, और इसको याद करोगे श्रीलंका से, याद करोगे, लंका से याद रहेगा ना, श्रीलंका की मैम ने कोई बात बताई थी, लंका से। अब लंका दहन है तो ऑब्वियसली S फॉर सत्यवान सावित्री, L फॉर लंका है, और K फॉर यहाँ पर कालिया आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्लॉट बनता है 37 57 का, तो इसके जस्ट 20 साल के बाद, ठीक है, काम करना शुरू कर दिया। हालांकि बीच में और भी मूवीज हैं, काम करना है, काम यहाँ पर याद करने की ट्रिक है काम। तो काम यहाँ पर 20 साल के बाद आपकी ये आती है, और उसके 3 साल के बाद आप लोगों का 1960 में मुगले आजम आती है। तो ये हो गया। उसके अलावा गोपी किशन आपकी 94 में है, और 2 बीघा जमीन 53 में है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी गरम हवा, गरम हवा आपकी आती है 1973 में, शोले आती है 1975 में। क्रोनोलॉजी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। देन 1975 में क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट मूवी है ये, एक शोले मूवी आती है, एक दीवार मूवी आती है। दोनों पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अगेन, और प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब यहाँ पे याद रखना है इनके डायरेक्टर भी, इन मूवीज के, जो ये मूवी इनके डायरेक्टर भी इंपॉर्टेंट हैं।
राजा हरिश्चंद्र मूवी 13 में आई थी, फुल लेंथ फीचर फिल्म थी, और इसको दादा साहब फाल्के ने, जो हमारे भारतीय सिनेमा के एक तरीके से बैकबोन भी माने जाते हैं, दादा साहब फाल्के ने इसको डायरेक्ट किया था। ठीक है, पहली फिल्म जो आई थी। लेकिन जो आपकी आलम ईरा आई थी, पहली टॉकी साउंड फिल्म आई थी, उसको किया था अर्देशिर ईरानी ने किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है भारतीय सिनेमा का। 2 बीघा जमीन 53 में बिमल रॉय ने किया था। गरम हवा, ठीक है, MS सताए हुए को क्या होगी, गरम हवा से हम सताएंगे ना, सता जाएंगे। अगर हमें लू लगती है, गर्मी में पेपर देने जाते, सताए जाते हम, तो ये गरम हवा, लू लगी तो यहाँ पर, और स्पेशली 3 बजे का टाइम हो। शोले क्या है, अब 5 बजे तो आग के शोले निकलते हैं ना, तो इसके 2 साल के बाद दीवार, शोले, सब कुछ मतलब तहस नहस वाली चीजें आ जाती हैं। 87 में आती है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया फिल्म आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मूवीज है जो मैंने लिखी है। अब मैंने प्यार किया, अब मैंने प्यार किया, तो उल्टे लटक जाओगे, तो उल्टे लटक के ऐसे लटक गए ना, है ना, सिर यहाँ पर है और पैर आपके यहाँ पर है। लेट सपोज उल्टे हम लोग चले जाते हैं। अब मैंने प्यार क्यों किया, आपने NTA से प्यार क्यों किया, वो आपकी गलती है ना, NTA की थोड़ी ना गलती है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब कल क्वेश्चन बना था प्यासा, ठीक है, प्यासा 1957 के अंदर यहाँ पर मदर इंडिया भी आती है और यहीं पर प्यास लगी है उसको, ठीक है, प्यास लगी है ना, प्यासा 57 के अंदर, स से या साउंड रखना, प्यासा को आपने याद रखना है। टाइटैनिक 97 के अंदर हॉलीवुड फिल्म थी और 1997 के अंदर आता है, जबकि इंडियन थिएटर्स के अंदर ये आपका 98 के अंदर आती है। मदर इंडिया बता दिया, शोले बता दिया। मदर इंडिया को डायरेक्ट किसने किया था, महबूब खान ने किया था। एंड बहुत ही जानी मानी फिल्म ये जानी जाती है हमारे इंडियन सिनेमा जगत के अंदर। शोले को किसने डायरेक्ट किया था, रमेश सिप्पी ने किया था। ये मतलब एवरग्रीन फिल्म इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सीरियल है और इनके डायरेक्टर, हम लोग, ठीक है, 1984 के अंदर, कलर चेंज कर लेती हूँ, 1984 के अंदर कुमार वासुदेव, वासुदेव कुटुंबकम, हम लोग परिवार का हिस्सा हैं, ऐसे याद रख सकते हो। ये जो है जिंदगी 84 के अंदर आता है, कुंदन शाह। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था। 87 88 में रामायण महाभारत रामानंद सागर की है, ये आप लोगों का BR चोपड़ा, रवि चोपड़ा। मिर्जा गालिब भी 88 में महाभारत के साथ आता है, गुलजार। चाणक्य 91 में, श्रीमान श्रीमती 94 में, शक्तिमान ये आपको याद रखना है, शक्ति शक्ति शक्तिमान, तो ये गंगाधर और शक्तिमान से याद रखना है। अब इनकी क्रोनोलॉजी को याद रखने का ट्रिक बताती हूँ सीरियल का, कैसे याद रखोगे। रामायण, यहाँ पर देखो कितने लेटर है रामायण के अंदर, एक बार में नहीं याद होगा, 2-3 बार वीडियो देख लेना, सारे ट्रिक्स आपको याद हो जाएंगे और ऑप्शन एलिमिनेशन में मदद कर देंगे, क्योंकि इतना जल्दी कंटेंट फैक्चुअल याद रखना बहुत मुश्किल बात है। स्टिल आई एम गिविंग यू सम हिंट। कितने लेटर है, 7। 87 में ये आया, इसके अंदर 1 साल के बाद महाभारत आता है, ठीक है, कहाँ पर, 1988 के अंदर महाभारत और मिर्जा गालिब आता है। देन चाणक्य क्या आता है 91 के अंदर, देन श्रीमान श्रीमती 94 और ये 97 के अंदर आता है। आप इसको याद कैसे कर सकते हो, राम, ठीक है, रामायण महाभारत मिर्जा, सी, ठीक है, CSS, राम, राम सी की सीता, राम जी की सीता बोलते हो ना, तो ऐसे हम बोलेंगे राम सी की सीता। सी से आपका चाणक्य, S फॉर श्रीमान और S फॉर शक्तिमान, ऐसे आप ट्राई कर सकते हो। भूतनाथ आपका आता है 89 से 90 के अंदर आता है, ये एक फैंटेसी टेलीविजन सीरीज होता था। बाइबल की कहानियां 93 के अंदर आता है। बुनियाद पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, ये भी 87 में आता है, यहीं पर आप इसको लिख सकते हो। बुनियाद जो है ये भी रामायण के साथ ही है, ठीक है, बुनियाद भी रामायण के साथ है, 87 के अंदर आता है। अब इंपॉर्टेंट सत्यजीत राय, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ चुके हैं, 21 से 23 तक इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, अप्रैल 92 तक। राय की पहली फिल्म याद रखिए, पैंथर पेंचोली 1955 में आती है, इस पे क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग। उसके बाद इन्होंने 11 इंटरनेशनल प्राइजेस जीते थे। अब अलग अलग मूवीज में आप देख सकते हो, अपारा जीता 56 में, अपूर संसार, अपू ये आपके 59 के अंदर आती है। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्म क्या है, अपू ट्रायोलॉजी के ऊपर बहुत अलग अलग इसने काम किया, बट इनकी इंपॉर्टेंट है, अपारा जीता है, अपू संसार है, और आप लोगों का यहाँ पर फिल्म आ जाएगी बेसिकली राय की पहली फिल्म है पैंथर पिंचोली। तीनों के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में, तो आपको याद रखना है 55,
56, 59, ये +1 है, ये +4 है। कैसे याद रखोगे? इसके अंदर पैंथर से याद रख लो, देन अपारा से याद रखोगे, और देन आप लोगों का अपूर्पा, ठीक है, सत्याजीत के पा से याद रखना है। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट आ जाएगा नोटेबल, इनके आप देख सकते हो। नेक्स्ट राजकुमार की इंपॉर्टेंट मूवीज कौन सी हैं? आग 48 के अंदर। अब आग कैसे है? ऐसे ही तो लपटें निकलती हैं आग की। बरसात, अब ऊपर से पानी आ गया, आग के पीछे पीछे कौन आएगा? आग के पीछे पीछे फायर ब्रिगेडियर आएंगे, तो यहाँ पर 1 साल के भी बरसात आती है। अब यहाँ पर बॉबी 73 के अंदर, ये बॉबी कट करा लिया इन्होंने, काफी फेमस मूवी है। देन 64 के अंदर संगम, मेरा नाम जोकर 70 के अंदर, और हिना 91 के अंदर। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मूवीज आपकी ये शुरू की तीनों मूवीज हैं, बाकी तो कुछ भी पूछ सकता है। हरिकेश मुखर्जी की इंपॉर्टेंट फिल्म कौन सी है? अनाड़ी 59 में, सत्याकाम 68 में, आनंद इंपॉर्टेंट है 70 के अंदर, बावर्ची 72, चुपके चुपके भी इंपॉर्टेंट है 73, गोलमाल 79 और खूबसूरत 1980। बिमल रॉय की, इसकी मूवीज पे ज्यादा ब्राइट चांसेस है क्वेश्चन आने के। 2 बीघा जमीन इस पे आ रखा है 53 में। देन परिणीता 53 में आई थी, देवदास 55 में, जैसे अब आप देवदास बन रखे हो जब तक एग्जाम नहीं होगा। मधुमती 58, बंदनी 63, यहूदी 58 और सुजाता 59। इसकी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी है। बिमल रॉय डायरेक्टर पूछे, ये डायरेक्टर हैं, फोटोज भी लगा रखी हैं, और ये इनकी इंपॉर्टेंट मूवीज हैं। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सा डेटा। अभी इससे पहले कि मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊं, फाउंडेशन बैच आपके शुरू हो चुके 2.0। ऐसा ही डीप कंटेंट आपको मिलेगा फाउंडेशन बैचेस में दिसंबर साइकिल के लिए, बट इसके लिए आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे। 10 बार एग्जाम देने से बेटर है कि एक बार में स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करो और आप एग्जाम्स अपना अच्छे से क्रैक करो। इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 का सब कुछ मिलेगा। अकेला पेपर 1 एनरोल करना वो भी आप कर सकते हो, दोनों मिला के करने दोनों कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 500+ मॉक टेस्ट, सेक्शन वाइज कोर्स कवरेज, 12,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पेपर 2 के ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अकेला पेपर 1 भी अवेलेबल है। डिटेल्स आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। चाहे अकेला पेपर 1 लेना है तो ₹1 का ट्रायल ले लो, फिर उसके बाद आप लॉन्ग टर्म एक्सेस ले सकते हो, या फिर अकेले पेपर 2 में जाना है, जो आपकी चॉइस है, यू कैन गो फॉर द सेम। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, प्रीति HPRITI, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, वरना ज्यादा प्राइस पे कोर्स लेना पड़ेगा। अगली फिल्म है यश चोपड़ा की, ठीक है, इनको तो कौन नहीं जानता, है ना, इनको तो सब जानते हैं। अभी अगर बात करें, दाग, दीवार जैसे कि मैं बता चुकी, इंपॉर्टेंट मूवी है। देन चांदनी 89 के अंदर, लम्हे 91, डर 93, वीर जारा और जब तक है जहां। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दीवार या फिर दाग मूवी, राइट, बाकी तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। सो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। अब आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन मैंने देना है। होमवर्क क्वेश्चन क्या रहेगा कि आप लोगों का आलम एरा जो मूवी है वो कौन से साल में आई थी, वो आपको बताना कमेंट सेक्शन में। और ये पूरा शॉर्ट और क्रिस्पी रिवीजन आपको कैसा लगा ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी टेलीग्राम पे, @प्रीति पेपर 1 ग्रुप का नाम है, और प्रीति हुड्डा _UGC नेट मेरा इंस्टा पेज है। @प्रीति हुड्डा अगर आप मेरे को टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करना चाहते वो है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।